आज के वीडियो से हम लोग जानेंगे कि फैन कैसे काम करता है और फैन में मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रिकल काम क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या क्या काम करते हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है, उसका कौन सा पार्ट रहते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानेंगे फैन का वर्किंग, फैन का पार्ट्स और फैन में क्या क्या रहते हैं, ठीक है। फैन का कुछ पार्ट का नाम पहले जान लेते हैं ताकि हम लोग को कोई चीज समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, फैन का ये जो कैप दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, कैनोपी भी बोलते हैं, कैप भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कोई कोई तो फैन का ढक्कन बोलता है, ऊपर का ढक्कन कहाँ के लोग हैं समझ गए। ये ऊपर वाला है, एक नीचे में रहता है, बीच में फैन रोड, उसके ऊपर रबड़ क्लैंप, रबड़ क्लैंप भी बोलते हैं या फैन माउंटिंग बोलते हैं, जो जिसको मन में आता है बोल देते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, कोई कोई कंडेंसर भी बोलते हैं। उसको वही चीज समझ में आ रहा तो वही चीज बोल रहा है, ठीक। इसको, इसका नाम क्या है, कॉइल बोल देते हैं मेरा, तो कॉइल इसको बोल देते हैं। इसका नाम स्टेटर है, ठीक है। ये क्या है, बॉडी है, ये ऊपर वाला बॉडी, ये नीचे वाला बॉडी। इसका नाम क्या है, वायरिंग, ये ऊपर में एक नीचे में एक। ऊपर में लगते हैं 6202, नीचे में लगते हैं 6201। आप पहले समझ जाइए, उसके बाद आपको तुरंत समझा। जो फैन से रॉड निकला हुआ रहता है और जो एक्स्ट्रा रॉड रहते हैं उसको जोड़ते हैं, उसका नाम क्या है, शाफ्ट है। फैन से रॉड निकला हुआ चीज को क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और इस शाफ्ट में बैरिंग फिट होता है, क्या फिट होता है, बैरिंग। नीचे में एक, ऊपर में एक, दो बैरिंग फिट होते हैं, ठीक है। और उसका बीच में एक जो गोल चक्का जैसा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रोटर। समझिए, इतना चीज समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, सबसे ऊपर क्या रहते हैं, सबसे ऊपर रहते हैं आपका बॉडी। बॉडी में वहां पे थोड़ा सा क्या होता है, बीच में उसका खांचा बना हुआ रहता है जिसमें बैरिंग फिट होता है। बैरिंग फिट होने के बाद उसमें क्या लग जाते हैं, उसमें लग जाते हैं रोटर। रोटर लगने के बाद इस पूरा सेट को, स्टेटर को हम लोग उसमें फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद नीचे से एक बैरिंग लगता है और उसके बाद उसका क्या लगते हैं, उसका जो उसका बॉडी है, नीचे वाला बॉडी वो लग जाता है। लेकिन बीच में और एक चीज छूट गया, वो है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या काम करता है, जब शाफ्ट जब लूज हो जाता है तो स्प्रिंग उसको टाइट करके रखता है ताकि उसका बैलेंस ना गड़बड़ाए। इसके लिए क्या डालते हैं, स्प्रिंग डालते हैं। स्प्रिंग यहाँ पे रहता है नीचे में, ठीक है। चलिए, अब इसका वर्किंग कैसे होता है। ये जो है कैपेसिटर, और इसमें रनिंग और स्टार्टिंग दो कॉइल रहते हैं, ठीक है। रनिंग कॉइल, देखिए हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं, ये क्या है, स्टार्टिंग कॉइल। ये दोनों क्या है, रनिंग कॉइल का निकला हुआ तार है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक, इसका एक तार और इसका एक तार, ठीक है, ये दोनों को क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं, ठीक। एक रनिंग एक स्टार्टिंग, दोनों का एक एक तार लेके कॉमन कर देते हैं। एक तार उधर हो गया और फिर इसमें एक इधर से एक निकाल दिए, ठीक है। एक क्या करते हैं, यहां से निकाल दिए, क्या चीज, स्टार्टिंग, ठीक है, और यहां से रनिंग, और इसी का बीच में, ठीक है, इसी का बीच में क्या जोड़ देते हैं, कैपेसिटर। और फिर रनिंग वाला से, कौन वाला, रनिंग साइड से एक तार लेते हैं। तो यहाँ पे एक तार हो गया, कौन सा, यहाँ पे आपका मान लीजिए, यहाँ पे आपका कॉमन, यहाँ पे आपका एक हो गया, दो तार में सप्लाई दे दिए, और ये किसको टैप मार के हम लोग रख देते हैं। जो बीच में रहता है, जो कैपेसिटर होल्डर जहाँ रहता है, कैपेसिटर क्लैंप यहाँ पे जो लगता है यहाँ पे, तो वहां पे क्या करते हैं, एक तार को टैप मार के रख देते हैं, या फिर कैपेसिटर जो होल्डर रहते हैं उसका एक बीच वाला पॉइंट में उसको हम लोग बंद कर देते हैं, और सप्लाई दो तार में देते हैं, एक ऊपर एक नीचे। समझ गया, इतना इतना तो सबको समझते हैं। अब कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर का क्या रोल है, हम लगाएंगे तो चलेगा या नहीं। देखिए, अगर हम चलाना चाहे प्रैक्टिकली तो चलेगा। अब चलेगा कैसे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे लगा दिए, इसको भी लगा दिए, ठीक। कैपेसिटर यहाँ से मान लीजिए हम खोल देते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा दिए। अब क्या करना है, इसमें सप्लाई में एक जोड़ देना है, एक में रनिंग में जोड़ देना है, ठीक। आपका जो स्टार्टिंग वाला जो काला वाला तार बचा, उसको क्या करना है, इसमें एक बार झटका ऐसे सटा के
चालू हो गया, हटा देना, अब चलते रहे। अब चलते रहेगा, अब रुकेगा नहीं। लेकिन उसमें क्या है, वो तो आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए हम बताए, लेकिन ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो पाएगा। उसी के उसी के लिए क्या यूज करते हैं, उसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर, ताकि हम लोग को वो सब झंझट खत्म हो जाए, हम लोग स्विच दबाए पंखा चालू। ठीक है, इसी कारण में हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। और ये जब कमजोर हो जाते हैं फिर पंखा स्लो घूमने लगता है। फैन हमारा क्या होता है, स्लो घूम, फिर उसको चेंज कर दीजिए, फिर दंदनाले घूम जाता है। समझ गए? और ये धक्का किस हिसाब से लगाता है, ये काम किस हिसाब से करता है, समझे? इसका तो रोल ये भी जान लिए, जितना खाया हो रहेगा सब एक के बार में झटाक से दे देगा उसका, जैसे देगा वो गनगनेले घूम जाएगा। समझे? अब वो रुकेगा ही नहीं। फिर वो अपना क्या करेगा, चार्ज हो जाएगा, फिर टुकुर टुकुर देखेगा कि कब बंद होगा, ये कब बंद होगा, ये पगलवा कब बंद होगा। जैसे बंद हुआ फिर जैसे चालू होगा, कुछ अरे पगलवा चालू हो गया, जैसे वो चालू होगा तभी ना क्या करेगा, कुछ अरे अरे वो चालू हो गया, मार 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 झटका, धड़ाक से मार देगा, और जैसे मारा फिर स्टार्ट। समझे? इसका काम यही है, ये खाली टुकुर टुकुर देखेगा, एक के बाद झटका लगा देगा, छोड़ देगा, और उसके बाद क्या करता, चलते रहता। समझ गए? तो इसका रोल ही इतना ही रहता है। समझे? इसका रोल कुछ इस तरह का होता है। आप लोग गांव में भी आप लोग देखा होंगे कि ट्रैक्टर या फिर कोई गाड़ी फंस जाता है और खेत में कहीं भी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका अपना अपना ताकत, अपना फोर्स खत्म हो चुका है, जितना उसको लगेगा उसको उठने के लिए, उसको ऊपर आने के लिए, जो फंसा हुआ जगह से है उसको हटने के लिए, तो उतना उसका फोर्स अब नहीं रहा, उसको और ताकत ज्यादा चाहिए। अब ताकत लगाने क्या करता है हम लोग, कोई गाड़ी को पीछे से रस्सी उस्सी से बांध के खींचने के लिए हम टोचन करते हैं कि नहीं, सेम प्रोसेस ये टोचने वाला काम करता है। समझे? हम लोग उसको खींचने के लिए दूसरा गाड़ी जोड़ देते हैं। अब इसमें दूसरा पंखा तो नहीं ना जोड़ सकते हैं, इसको इसमें क्या जोड़ देते हैं, कैपेसिटर। समझ गए? उदाहरण के तौर पे समझ में आता है कि नहीं? उसको खींचने के लिए, ताकत को लगाने के लिए हम लोग टोचन करते हैं, और पंखा को धक्का देने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। समझ गए? अब इसका पास रोल कुछ नहीं है, इसका खराब होता है, बैरिंग खराब होता है, शाफ्ट खराब होता है, कॉइल खराब होता है। ये जो है कॉपर का रहता है और एल्युमिनियम का रहता है, देखने में सेम है। उसको अगर दुकानदार ठग भी लेता है, ये सब बात जो है बाद में बता देंगे, आप लोग को हाईलाइट करके हम बता दिए। अब इसको हम डीपली कभी वीडियो बना के आप लोग को बताएंगे, कैसे दुकानदार ठगता है, कैसे हम लोग बचे, ये सब चीजों को ऊपर हम आप लोग को वीडियो बना के डाल देंगे। समझ गए? चलिए आज की वीडियो हम यहीं से खत्म करते हैं। और भी जो जो पॉइंट छूटा, आप लोग को लगता है कि ये तो हम तो आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाए, लेकिन हम आपको अभी जो फिर इसके ऊपर जब वीडियो बनाएंगे कभी, तो उसको आप लोग को नॉलेज देंगे, जानकारी इस चीज का देंगे कि हम लोग खुद से कुछ काम कर ले, और कुछ कुछ मिस्त्री अगर हम लोग से झूठ बोलता है या पैसा ठगता है तो हम कैसे बचे, हम ये सब चीजों को लेके हम आपको बता देंगे एक वीडियो में, हम लोग कैसे बचे न बचे, ये सब सारे चीज को एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है? आज तो हम हाईलाइट करके हम बता दिए आपको, ताकि आपको थोड़ा बहुत क्या रहे, नॉलेज रहे, पंखा कैसे घूमता, पंखा में कुछ वैसा है ही नहीं। ठीक है? चलिए आज की वीडियो हम यहीं से खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।